हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक नंबर 19 से। तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्मा समाचार आसक्तो ही आचरम कर्म परम अपनोति पुरुष। तो अनुवाद इस प्रकार है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म करना है। एक कर्मयोग चल रहा है, तीसरा अध्याय। कर्म करना है तो हम कैसे कार्य कर पाएंगे? जैसे भगवान है, भगवान एक व्यक्ति है, तो उनको लिए हम कार्य कर सकते हैं। और जो बोले कि निर्विशेष का लिए कुछ सेवा करो, निर्विशेष के लिए कुछ काम करो, तो ये लाइट है। भगवान भी शास्त्र में बताया गया है कि जो ब्रह्म है उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं आप, उनसे कैसे बात कर सकते हैं? भगवान के शरीर की किरणें हैं वो। तो जो व्यक्ति है, जो बोल सकता है, जो बात कर सकता है और जो अपने अलग अलग रसों में आनंद आस्वादन कर सकते हैं, उनकी सेवा की जाती है। और निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन निराकार के रूप में, शक्तियों के रूप में है, लेकिन व्यक्ति रूप में भगवान है, उनकी सेवा कर सकते हैं। आज संसार में देखिए कि लोग काम करते करते थक गए हैं, ऊब जाते हैं, वो छुट्टी पे जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं कि मुझे काम चाहिए, काम चाहिए। तो हम बिना काम के रह नहीं सकते हैं, बिना कार्य के बिना रह नहीं सकते हैं। हमको कार्य होना ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है हमेशा गतिशील होना। तो हमेशा चलते ही रहता है। अब सोते हैं फिर भी आत्मा जो है गतिशील रहती है। तो कैसी सेवा करनी है? जो भगवान के सेवा करनी है अनासक्त होकर, आसक्त होकर नहीं। जैसे अर्जुन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं अनासक्त होकर। किसके लिए? वो तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था अपने लिए, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। उपदेश सुन रहे हैं और बाद में सुनने के बाद, भगवद गीता सुनने के बाद तैयार हो जाएंगे युद्ध करने के लिए। तो भगवान एक व्यक्ति है, हम भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग लगा सकते हैं, भगवान के लिए ड्रेसिंग कर सकते हैं, भगवान के सारे अर्चा वगैरह की पूजा कर सकते हैं। इसीलिए अलग अलग युग में अलग अलग होते हैं। कलयुग में भी अर्चा वगैरह की सेवा बताई गई है, पंचरात्रि की विधि से की जाती है सेवा। तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको खेल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अलग अलग रसों में उनका साथ आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है, भगवान की सेवा कर सकते हैं। और कैसी सेवा करनी चाहिए? अनासक्त होकर। तो हम क्या बताते हैं यहाँ पे? तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्मा समाचार आसक्तो ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुष। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो हमेशा सततम कार्यम, हमेशा कार्य में रत रहते हैं। पिछले श्लोक में हम लोग सुने कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उसके कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को शिक्षा देने के लिए। आगे श्लोक हम पढ़ेंगे अच्छी 20 नंबर श्लोक में क्या आता है, तो हम आगे इसको चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।